अब खबर जगदलपुर से है, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही हो रही है बारिश के बाद मौसम भी सुहावना हो गया है। तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल पेड़ के नीचे दबी कई गाड़ियां, कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई। पेड़ हटाने के लिए गाड़ियों को निकालने में जुटी हुई है कोतवाली की टीम। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ झमाझम बारिश तो कई इलाकों में पेड़ धराशाही हो गए। कई इलाकों में पेड़ के गिरने से जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी वो पेड़ के नीचे दब गई और यहां पर खासा नुकसान वाहन चालकों को पहुंचा है। पूरी तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश चली है, जिसके कारण कई पेड़ नीचे गिर गए। पेड़ गिरने से जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। यह राहत भरी बात रही, लेकिन इस बीच वाहनों को खासा नुकसान पहुंचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कितनी गाड़ियां लगभग वहां पर खड़ी थी जो क्षतिग्रस्त हुई है? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जगदलपुर से यह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अब ये आसमानी आफत बनती हुई दिख रही है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ यहां झमाझम बारिश हुई, लेकिन इन तेज हवाओं के कारण कई बड़े पेड़ धराशाही हो गए, जिनके कारण सड़क पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरह से। यहां पर टूटी हुई आपको कई गाड़ियां नजर आएंगी। वाहन चालकों को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत भरी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन यह बारिश आफत की बारिश जरूर बनती नजर आई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कितनी गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं और क्या अब एक बार फिर से आवागमन उस सड़क पर सुचारू रूप से चलने लगा है? और तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट रहा है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ धराशाही हो गए और पेड़ गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आवागमन भी कई सड़कों पर रुक गया है और वहां से पेड़ हटाने का प्रयास लगातार विभाग कर रहे हैं। तेज हवा के चलते नीचे गिरे पेड़ आफत की बारिश ये साबित होती नजर आ रही है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तो आफत की बारिश यह बनती दिखी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि बीच सड़क पर ये पेड़ गिरे, ऐसे में जब बारिश पूरी तरह से रुक गई और स्थिति सामान्य हो गई, उसके बाद इन पेड़ों को रास्ते से हटाया गया। टीम वहां पर पहुंची और ऐसे में आवाजाही करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या अभी जो रास्ता है पूरा साफ कर दिया गया है? कितने वाहनों को नुकसान पहुंचा है वहां पर? आशुतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तेज हवाओं के चलते कई पेड़ गिरे और लगातार संपर्क टूट रहा है यहां पर, लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो तेज हवा के चलते कई पेड़ गिरे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बीच सड़क पर पेड़ धराशाही हो गए। कई वाहन यहां पर खड़े थे जिनके ऊपर ये पेड़ गिर गए और ऐसे में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और कुछ वाहनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो कई गाड़ियां जो है पूरी तरह से टूटी नजर आएंगी। आशुतोष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आशुतोष, क्या वहां पर रास्ते में जितने भी पेड़ गिरे थे उन्हें हटा दिया गया है? आवागमन जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी हुआ दोबारा?
और कितने वाहनों को वहां पर नुकसान पहुंचा है? देखिए, देखा जाए तो रोड में नहीं गिरा था। हालांकि कोतवाली परिसर के अंदर ये जो है पेड़ गिरा हुआ है। आप देखेंगे कि ये विशाल पेड़ जो है काफी पुराना ये पेड़ है और इसके जस्ट जो नीचे है वो पूरी तरीके से जो जब्ती की गई गाड़ियां होती है वो यहाँ पर मौजूद थी। स्कॉर्पियो और हैरियर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त वहां पर हो चुका है। पेड़ की टहनियों को काट कर यहाँ पर हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है। जो साइबर है वो उसके जस्ट सामने ये पेड़ गिरा हुआ है और यही वजह है कि पूरी तरीके से साइबर का काम भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो है पूरी तरीके से जल्दी इसे पेड़ को हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से टीम यहां पर जुट गई है। और इसके अलावा देखा जाए तो बीती रात से जिस तरीके से बस्तर में बारिश हुई है, हालांकि बस्तर में उस तरीके की बारिश अब तक नहीं हुई, लेकिन जो रात से बारिश हो रही थी और उसके बाद से जो सुबह काफी तेज रफ्तार से बारिश हुई है और तेज हवाओं के साथ हुई है, इस वजह से ये जो है पेड़ गिरा है। इसके अलावा कई जो वार्ड हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। कई ऐसे वार्ड के घरों में है पानी प्रवेश कर चुका है और वार्डवासी काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस तरीके से जो बारिश ने तबाही मचाया है बस्तर में, हालांकि बीजापुर और सुकमा में जिस तरीके से बारिश हो रही थी और पूरी तरीके से एनएच को प्रभावित कर दिया था, एनएच पूरी तरीके से जाम हो गया था। सुकमा में कई सारे ऐसे पुलिया जो है ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन बस्तर में ऐसी बारिश नहीं हुई थी। और पहली ये तेज बारिश की बौछार ये बता दी कि नगर निगम की पूरी तरीके से यहाँ पर जो है तैयारी वो फेल यहाँ पर नजर आया। और इसके अलावा जो यानी कि पेड़ को हटाने का काम वहां पर लगातार जारी है तेजी से। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।